हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे GS1 का सिलेबस और बुक लिस्ट। इन टुडेस वीडियो वी विल बी लुकिंग एट syllabus of GS1 and the book list, and this will be very comprehensive video. If you are a beginner, you will benefit from it for sure, but only thing is you should watch it till the end. Secondly, this was one of the most requested video, so I am making this. And third, this will be bilingual. I'll be talking in both Hindi and English. So अगर किसी को प्रॉब्लम है, हिंदी नहीं समझ आती है, तो what you can do is you can write the names of the book list and also the syllabus which is mentioned in English, और जिनको आती है तो उनके लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. Otherwise also I'll be talking in both Hindi and English, so I hope that will be helpful for you all. And one thing which I want to request you all is, if you are watching this, then please subscribe to my channel, as this gives me motivation to keep working hard. And the ones and one more thing, आप लोग अगर इस वीडियो को 100 लाइक्स देंगे तो आई विल पुट दिस PPT इन डिस्क्रिप्शन टू, ताकि आप लोग को हेल्प हो जाएगी. अदरवाइज़ ऑल्सो अगर नहीं भी 100 लाइक्स हुए तो भी मैं डाल दूँगी, क्योंकि मैंने बनाई तो आप लोग के लिए ही है, बट हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे. एंड इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में आपके लिए एक सरप्राइज़ है. सो लेट अस स्टार्ट. नाउ GS1 का जो सिलेबस है बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू बाकी GS, तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है. इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें सबसे पहले इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, दैट इज़ आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड सोसाइटी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. ये एक ओवरव्यू है उस सिलेबस का, GS1 के सिलेबस का. अंदर बहुत कुछ है इसमें, तो चलिए देखते हैं. नाउ सबसे पहले इंडियन कल्चर जो है उसका सिलेबस देखते हैं. इंडियन कल्चर, ये जो मैंने लिखा है, ये आई हैव टेकन इट डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस ऑफ UPSC, एंड आई हैव नॉट एडेड और सब्ट्रैक्टेड एनीथिंग, डायरेक्टली वैसा का वैसा ही है. तो सिलेबस क्या है? इंडियन कल्चर, सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स. ठीक है, तो ये सिलेबस है. और इसको पढ़ना कहाँ से? तो इसको पढ़ना है, फाइन आर्ट्स की NCERT है क्लास 11th की. दिस इज़ कंपलसरी, ये आपको पढ़ना ही है. सेकेंडली, आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है नितिन सिंघानिया की. दिस इज़ फॉर टू सप्लीमेंट योर नॉलेज विच यू गेट फ्रॉम दिस. इस नॉलेज पे ऐड करने के लिए आप नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ सकते हैं, और उसके भी कुछ ही चैप्टर्स पढ़ने हैं. मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है कि हाउ टू रीड नितिन सिंघानिया, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. और क्योंकि नितिन सिंघानिया को फुल कवर टू कवर नहीं पढ़ना है, तो इसीलिए ये NCERT जो है फाइन आर्ट्स की, इसको फुल कवर टू कवर पढ़ना है. ठीक है, और नेक्स्ट, और आप इसको एंशिएंट हिस्ट्री की जो NCERT है और मिडाइवल हिस्ट्री की जो NCERT है, उधर से भी पढ़ना है इसको. तो उधर से भी पढ़ना है मतलब क्या, आप एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री तो पढ़ेंगे ही, तो उसमें जो आर्ट एंड कल्चर का एस्पेक्ट है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है. क्योंकि UPSC जो एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री से पूछता है, मोस्टली वो आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से, पॉलिसीज़ और ये सारी चीज़ें ही पूछता है. इसीलिए आर्ट एंड कल्चर वहाँ से भी कवर हो जाता है. तो यही सारी चीज़ें हैं. पहला तो क्या है कि आपको फाइन आर्ट्स के NCERT पढ़नी है. सेकेंडली नितिन सिंघानिया, देन ये एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री की NCERT. दिस मच इज़ इनफ. इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ भी बोले, दिस मच इज़ इनफ, इतना ही करना है. फिर नेक्स्ट, अब ये देखो, ये मैंने बुक्स ऐड कर दिए यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि कौन कौन सी बुक्स है. ये फाइन आर्ट्स की NCERT है, ये नितिन सिंघानिया है, ये एंशिएंट है, एंशिएंट इंडिया की ओल्ड NCERT, और ये मिडिवल इंडिया की ओल्ड NCERT. नाउ हेयर जो एंशिएंट और मिडिवल इंडिया की NCERTs है, फॉर दैट यू कैन रेफर एनी NCERT, बी इट ओल्ड NCERT और न्यू NCERT, इट डजेंट मैटर. ऑल्सो तमिलनाडु बोर्ड की NCERT पढ़ सकते हो, बट तीनों नहीं पढ़नी, एक कोई पढ़नी है.
ठीक है, ओल्ड पढ़ रहे हो तो ओल्ड पढ़ो, न्यू पढ़ रहे हो तो न्यू पढ़ो, तमिलनाडु की पढ़ रहे हो तो तमिलनाडु की पढ़ो, लेकिन सारी मत पढ़ो। तो यही है, कोई भी पढ़ सकते हो। देन नेक्स्ट है हिस्ट्री। नाउ हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, क्योंकि हिस्ट्री में एंशंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बेसिकली उनने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में ही बताया है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में modern Indian history from about the middle of 18th century until the present, एंड उसमें किस किस चीज़ों पे आपको ध्यान देखना है, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज़, इश्यूज़। ठीक है, तो ये देखो कितनी अच्छे से यूपीएससी ने एक्सप्लेन किया है कि आपको इवेंट्स पढ़ने हैं, पर्सनालिटीज़ पढ़नी है और इश्यूज़ पढ़ने हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या इश्यूज़ थे। नेक्स्ट, फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस। फ्रीडम स्ट्रगल की कौन कौन सी स्टेजेस थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये सारी चीज़ें स्टेजेस, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस। फिर इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन थे, फ्रीडम फाइटर्स, वुमेन, ट्राइबल्स, और ऐसे ऐसे करके डिफरेंट पर्सनालिटीज़ जिनने कंट्रीब्यूट किया फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो नॉर्थ से कौन था, साउथ से कौन था, नॉर्थ वेस्ट से कौन था, नॉर्थ ईस्ट से कौन था। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का सिलेबस है। अब ये जो है ये वर्ल्ड हिस्ट्री का है। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th century such as industrial revolution, world wars, withdrawal of national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, etc., their forms and effect on society। ठीक है, तो ये सिलेबस है। अब हम सोर्सेज देख लेते हैं। तो एंशंट हिस्ट्री ऑल्दो इट इज़ नॉट देयर फॉर मीन्स, और मीन्स में मतलब डायरेक्टली ऐसा बोला नहीं है, बट कभी कभी दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम एंशंट एंड मिडिवल हिस्ट्री ऑल्सो, बट इट इज़ मोस्टली फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए तो मैंने आपको बोला ही था पहले कि ये एनसीईआरटीज़ पढ़नी है। तो आप एनीवेज यू विल बी कवरिंग एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, तो वही उसकी बुक लिस्ट क्या है, सेम ही है। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लो, या तो न्यू क्लास 6th की एनसीईआरटी पढ़ लो, या फिर तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी पढ़ लो। तीनों में से कोई एक पढ़नी है, सारी नहीं पढ़नी है। फिर नेक्स्ट है मिडाइवल हिस्ट्री। तो मिडिवल हिस्ट्री के लिए सेम सोर्सेज हैं, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू क्लास 7th की एनसीईआरटी है, और तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी। ठीक है, फिर अब है ये मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बी इट फॉर प्रीलिम्स और फॉर मेंस, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। एंड तो इसके लिए इफ़ यू आर अ बिगनर देन यू शुड स्टार्ट विद दिस एनसीईआरटी, मॉडर्न इंडिया की जो ओल्ड एनसीईआरटी है, और एल्स यू कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी विच इज़ क्लास 8th एनसीईआरटी विच कवर्स द मॉडर्न इंडिया। तो वो दैट विल बी इनफ फॉर एज अ बिगिनर। एंड वंस यू हैव डन दैट, आपने एक बार जब मॉडर्न इंडिया का एनसीईआरटी पढ़ लिया है, देन यू कैन रीड द स्पेक्ट्रम। ठीक है, पहले ही स्पेक्ट्रम पढ़ने जाओगे तो इतने अच्छे से समझ नहीं आएगी, यू विल बी कन्फ्यूज। सो इट इज़ बेटर इफ़ यू स्टार्ट विथ एनसीईआरटी। कोई भी एनसीईआरटी ले लो, ओल्ड ले लो, न्यू ले लो, एंड देन उसको सप्लीमेंट करो विथ स्पेक्ट्रम। अब जब ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी का होता है डाउट, तो ये जो डाउट है दैट दिस इज़ नॉट वेरी वैलिड इन केस ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में क्या है कि हिस्ट्री हैज़ बीन कांस्टेंट। तो इवन इफ न्यू एनसीईआरटी पढ़ो या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो, वो कंटेंट तो सेम ही रहता है, तो इसीलिए इट डजेंट मैटर। बट फॉर अदर सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यू शुड रीड न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये हो गया मॉडर्न हिस्ट्री। नेक्स्ट है आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी करनी है, आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया, ये तो हमने देख लिया था, यही है। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्लास 9th की एनसीईआरटी
क्लास 10th की NCERT प्लस एनी कोचिंग नोट्स, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बस कब 10 मार्क का आता है या 20 मार्क का आ जाएगा, 15 मार्क का आ जाएगा, उससे ज़्यादा आता नहीं है। तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि कितने मार्क्स का पूछते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, वी वांट टू क्लियर दिस पेपर एंड नॉट डू PhD इन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इसीलिए उसी हिसाब से पढ़ाई कीजिए। ये दोनों NCERT पढ़ ली अगर आपने तो यू विल गेट अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको पता चल जाएंगे। एंड देन यू कैन सप्लीमेंट दैट विथ एनी कोचिंग नोट्स, कोई भी कोचिंग के नोट्स ले लो और वहाँ से पढ़ लो, एंड दैट विल बी इनफ। और एडिशनली देयर आर सम यूट्यूब सोर्सेज विच आर वेरी गुड, जो मैंने देखे थे, तो वो मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। तो जो यूट्यूब के सोर्सेज हैं विच आर वेरी गुड फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री, दैट इज़ मिताली सेट्टी मैम का है, एक उनकी वीडियोस है ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री। देन प्रतीक नायक सर की वीडियोस हैं, एंड देयर इज़ वन यूट्यूब चैनल क्रैश कोर्स करके, दे हैव अ फुल प्लेलिस्ट ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री, and if you have time then you should definitely watch it. If you are a beginner you should watch it, but like you should not do these things before means। ये सारी चीज़ें आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच के गैप में नहीं करनी। अभी से अगर आपके पास, इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ प्रिपरेशन, आपके पास बहुत टाइम है तो यू शुड डू इट। बट इफ़ अगर आप इस ईयर प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, अभी प्रीलिम्स पे फोकस करना है। नेक्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए ये क्लास 12th की NCERT है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। दिस इज़ वेरी गुड NCERT एंड दिस विल गिव यू वेरी comprehensive understanding of politics in India and how things have evolved in India post independence. Plus you can read Spectrum के last few chapters which is a new edition of Spectrum जो है, उसमें they have included post Nehru era and all those things, post independence वाला, तो you can read those things from there. प्लस कोचिंग नोट्स हैं, किसी कोचिंग के नोट्स से कर लो। तो यही सारी चीज़ें हैं, ये भी ज़्यादा नहीं आता, 10 मार्क का आता है, तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड वाइल स्टडिंग फॉर दिस। एंड थर्ड, वन मोर सोर्स विच इज़ वेरी गुड, दैट इज़ ABP न्यूज़ का प्रधानमंत्री करके एक सीरीज़ है, एंड इट इज़ वेरी गुड। इसको कभी फ्री टाइम में देखो, खाना खाते टाइम देखो। इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी कि आपको कंपल्सरी देखना है, यू शुड वॉच इट व्हेन यू आर फ्री, या फिर बोर हो गए तो देख लो, अपनी नॉलेज के लिए देख लो। इट इज़ वेरी गुड सोर्स टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये हो गया। नाउ इंडियन सोसाइटी का पार्ट। तो इंडियन सोसाइटी में से इसका सिलेबस देख लेते हैं पहले। सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, poverty and development issues, urbanization, their problems and their remedies, effect of globalization on Indian society, social empowerment, communalism, regionalism and secularism। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, ये सेक्युलरिज्म, ये सब हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं और बहुत सारी जगहों से पढ़ते हैं। तो यू विल गेट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। कई बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं हम, तो बहुत सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड होती है, तो ऐसा अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप, सबसे अच्छा सोर्स है कि किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लो, एंड एनी कोचिंग नोट्स। और विजन के जो नोट्स हैं, वैल्यू एडेड मटेरियल, दे आर वेरी गुड। या फिर विजन के और भी दूसरे नोट्स आते हैं मार्केट में फॉर इंडियन सोसाइटी पार्ट, आप उनको, स्मृति मैम के नोट्स आते हैं, दे आर वेरी गुड, यू कैन यूज़ देम। एंड देन एग्ज़ाम, डेली न्यूज़पेपर्स में जो आपको एग्जाम्पल्स मिलते हैं, करंट अफेयर्स मैगजीन्स में जो आपको एग्जाम्पल मिलते हैं, उनको उसमें ऐड कीजिए। जो आपने विजन की या फिर कोई भी मैगजीन, कोई भी कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं, उसमें इसको ऐड करो। प्लस फॉर मीन्स यू शुड मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स, लेकिन वो अभी नहीं बनाने, एकदम इनिशियली स्टार्टिंग में नहीं बनाने। Once you read that coaching का material, plus you have added current affairs on that,
तो वो सारा पढ़ने के बाद जब मेंस आने वाला होता है, मेंस लाइक प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जब गैप होता है, उस टाइम पे यू कैन डू दिस पार्ट ऑफ मेकिंग वेरी शॉर्ट नोट्स, एक एक पेज का नोट ऑन ऑल दिस टॉपिक जो भी है, ये सारे टॉपिक्स जो भी हैं उन सब टॉपिक्स पे वेरी शॉर्ट नोट्स बना लो, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। और ये जो है ये ऑलमोस्ट हम सब ने कुछ ना कुछ पढ़ा होता है, हम सबको न्यूज़पेपर के थ्रू काफ़ी नॉलेज हो जाती है, तो इतना इसके लिए स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपके पास हर टॉपिक के ऊपर थोड़ा थोड़ा कुछ नोट हो, 250 वर्ड्स का, 300 वर्ड्स का, एंड दैट विल बी सफिशेंट। फिर नेक्स्ट है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के लिए पहले सिलेबस देख लेते हैं। सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी आती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। तो अब इसका ज्योग्राफी और ये भी है important geophysical phenomena such as earthquake, tsunami, volcanic activity, cyclone, geographical features and their location, changes in critical geographical features including water bodies and ice caps and in flora and fauna and the effects of such changes. तो ये वाला जो पार्ट है ज्योग्राफी का, इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप जब GS3 का डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट करोगे वहीं से इसको कर सकते हो। और बाकी हम जो NCERTs पढ़ते हैं उसमें जो है वो तो वहाँ से करना ही है, और एडिशनली इतना ज़्यादा इसके लिए अलग से कुछ रिसोर्सेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है स्पेसिफिकली फॉर दिस टॉपिक, बिकॉज यू विल बी स्टडिंग डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड वहाँ से ये कवर हो जाता है। तो इसके अब हम रिसोर्सेज देख लेते हैं। तो इसके क्या क्या रिसोर्सेज है, ये जो क्लास 11th एंड 12th की NCERT है, 4 NCERTs है। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडिया एंड इट्स पीपल। तो ये चारों बुक्स आपको करनी है, बहुत अच्छे से करनी है, एंड दीज आर मोर देन सफिशेंट। बट इसमें कुछ डाउट है, कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर है, तो यू कैन वॉच यूट्यूब वीडियोज़, और even if you are a beginner then you should definitely watch राजतनिल मैम की वीडियोज़ है मृणाल के यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से ये वीडियोज़ देख लो पहले। once you watch those videos and then if you start reading this NCERTs, it will be very easy for you to understand this NCERTs। और इसके लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि GC लियोंग पढ़नी चाहिए, ये पढ़नी चाहिए, वो पढ़नी, तो मुझे नहीं लगता कि वो सब पढ़ना चाहिए, बिकॉज ज्योग्राफी बहुत ही, ये जो NCERTs हैं दे आर वेरी गुड ज्योग्राफी की, और यही बहुत काफ़ी हो जाता है। और अगर आपने इसको यूट्यूब वीडियो से सप्लीमेंट कर लिया, तो जैसे कि राजतनिल मैम की वीडियोस, अमित सेन गुप्ता की वीडियोस, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। और एक और बहुत अच्छा सोर्स है दैट PMF IAS करके, इट इज़ वेरी गुड सोर्स फॉर एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी। तो अगर आपको कभी भी कहीं भी कुछ टॉपिक में डाउट आता है तो यू कैन चेक देयर वेबसाइट एंड इवन दे हैव अ यूट्यूब चैनल, और वहाँ से आपका काम हो जाएगा। तो यही है, और दूसरी कोई वीडियोस भी देख सकते हो किसी भी कोचिंग की, कहीं की भी। आपको मेन व्हाट शुड बी योर एम ये होना चाहिए कि आपको ये समझना है। ये ज्योग्राफी थोड़ी टेक्निकल है, तो समझना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड वंस यू डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग तो फिर उसके बाद ये बहुत इजी हो जाता है। तो थैंक यू। एंड जो मैंने आपको बोला था कि लास्ट में जो मैं आपको टिप दूंगी, तो टिप यही है कि कोई भी बुक लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होती है। ऐसा कोई भी बुक लिस्ट नहीं हो, मैं आपको ऐसी कोई बुक लिस्ट नहीं बता सकती कि ये आप कर लोगे तो हो जाएगा, या फिर यही बुक लिस्ट है। तो ये, लेकिन मैंने जो आपको बुक लिस्ट बताई, दैट इज़ आई हैड मेड दिस फॉर माई सेल्फ
एंड मैंने बहुत सारे टॉपर्स के टॉक्स देखे थे. फिर उसके बाद आई डेवलप दिस बुक लिस्ट फॉर माई सेल्फ एंड आई थॉट इट इज़ वेरी लाइक कॉम्प्रिहेंसिव एंड इट कवर्स एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से हो जाता है कवर. बट अब ऐसा आपको एक चीज़ हमेशा ये ध्यान रखनी है कि यू डोंट हैव टू डू PhD. आपको बस बेसिक चीज़ें कवर करनी है. जो सब लोग कर रहे हैं उससे बस थोड़ा सा ज़्यादा करना है एंड दैट विल इंश्योर कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा. तो इसीलिए ज़्यादा करने के पीछे मत जाओ. जो कर रहे हो उसको अच्छे से करो और उसी पर फोकस करो. एक बार एक बुक लिस्ट बना ली तो स्टिक टू इट, बार बार चेंज मत करो. एंड यही था आज का टिप कि एक चीज़ अपने लिए डिसाइड करो एंड उसे ही करते रहो, उसी को बार बार रिविजन करो एंड दैट विल बेनिफिट यू मोर देन चेंजिंग अ बुक लिस्ट अगेन एंड अगेन बेस्ड ऑन anyone's इंटरव्यू और anyone's एडवाइस. तो अपने हिसाब से अपनी एक बुक लिस्ट बनाओ और उस पर स्टिक करो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट.